पाकिस्तानियों, कभी आपने देखा है कोई बंदा क्रिकेट मैच हारने के बाद अपनी ही जेब से ट्रॉफी खरीद कर घर ले आए? बस यही हाल आजकल इंडिया का है। अभी कल की बात है, इंडियन आर्मी चीफ ने एक बयान दिया है पाकिस्तान के खिलाफ, जिसमें वो बड़े फख्र से कह रहा है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को शिकस्त दी। अब सोचने वाली बात यह है, भाई डिफीट दी थी तो दुनिया को पता क्यों नहीं चला? इंटरनेशनल मीडिया सब उस वक्त रियल टाइम कवरेज कर रहा था। पाकिस्तान ने जब आपके जेट्स गिराए थे वो दुनिया भर के कैमराज ने देखा, डेब्रीज और पायलट सब दुनिया ने देखा। अगर वाकई आपने कुछ शॉट डाउन किया है तो एविडेंस कहाँ है? या फिर वही बात है, इफ यू कांट विन ऑन अ ग्राउंड यू विन ऑन अ पावर पॉइंट। यहाँ पर असल स्टोरी शुरू होती है। भारत के मिलिट्री और पॉलिटरी नैरेटिव की फाउंडेशन प्रोपागेंडा पर है। उनको पता है अवाम को ट्रुथ से ज्यादा एक अच्छा फील गुड स्टोरी चाहिए, और आज ये बयान भी उसी कैटेगरी में आता है। इंडिया चाहता है अपनी शिकस्त को छुपाकर एक इमेजिनरी विक्ट्री का इल्यूजन क्रिएट करे, खासकर तब जब उनके अंदरूनी हालात खराब हों। मणिपुर क्राइसिस, फार्मर प्रोटेस्ट, इकोनॉमी का मेल्टडाउन। पाकिस्तान ने मैसेज क्लियर दिया है, हमें अपनी मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म पर फख्र है क्योंकि हमने मैदान में बात की है, माइक्रोफोन पर नहीं। इंडिया ने जब राफेल एयरक्राफ्ट खरीदे थे तो उन्होंने इसे ऐसे सेल किया जैसे कोई गेम चेंजर है। इंडियन मीडिया ने तो यहाँ तक कह दिया था, पाकिस्तान विल थिंक ट्वाइस बिफोर एनी कन्फ्रंटेशन। लेकिन हकीकत यह है कि जब एक्चुअल कन्फ्रंटेशन हुआ तो राफेल कहीं दिखाई ही नहीं दिए। ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स ने क्लेम किया कि उन्होंने 2 रफाल और 3 दूसरे एयरक्राफ्ट यूज करके पाकिस्तान को एरियल डिफीट दी। लेकिन यहाँ एक मसला है, ना कोई वेरीफाइड रेडार इमेजेस, ना डेब्रीज और ना ही कोई पायलट, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक स्टेटमेंट और इंडियन टीवी पर ग्राफिक्स। इंडिया वालों, आपको याद है ना जब पाकिस्तान ने इंडियन मिग 21 और सू-30 गिराए और 2 रफाल भी, तो दुनिया ने फिजिकल प्रूफ्स देखे, इंटरनेशनल मीडिया ने उस पर कवरेज दी। अगर थोड़ा पीछे चलें तो इंडियन पायलट अभिनंदन की वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हुई। तो क्वेश्चन ये है, अगर आपके क्लेम सच हैं तो प्रूफ्स कहाँ हैं? या ये वही बात है, इफ यू रियली डिड इट द वर्ल्ड ऑलरेडी नो। ये सिर्फ मसला झूठ का नहीं है, ये भारत के वार कम्युनिकेशन का मसला है जो हमेशा हाइप और ड्रामा पर चलता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज, इंडिया अपने मिलिट्री ऑपरेशंस के नेम रिलीजियस रेफरेंसेस से रखता है, जैसे सिंदूर, महादेव। ये सिर्फ सिंबोलिज्म नहीं है, ये एक पॉलिटिकल मैसेज है कि भारत की फौज और हुकूमत अपनी पॉलिसी में हिंदू रिलीजियस सुपरमेसी को प्रमोट करती है। मुस्लिम्स के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं उनके मुल्क में, इवन डेलिबरेटली इग्नोर किया जाता है। ये वही मेंटालिटी है जो बीजेपी और आरएसएस की आइडियोलॉजी में मौजूद है। इंडियन एयर चीफ ने हाल ही में एक बयान दिया, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में 12 पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट शूट डाउन किए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये क्लेम इतने टाइम बाद क्यों आ रहे हैं और इनके प्रूफ की तरह। थिंक अबाउट इट, अगर आप वाकई दुश्मन के 12 एयरक्राफ्ट मार गिराए थे तो इतने टाइम बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैजुअली अनाउंस करेंगे या उस वक्त ही पूरी दुनिया को दिखाएंगे? ये डिले खुद बता रहा है कि ये एक फैब्रिकेटेड स्टोरी है। पाकिस्तान कुछ भी अचीव करता है ना तो फौरन एविडेंस शेयर करता है, इसलिए पाकिस्तान का नैरेटिव इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर क्रेडिबल है। इंडिया के ये लेट और एविडेंसलेस क्लेम सिर्फ प्रोपेगेंडा फ्यूल है। अभी कुछ दिन पहले भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने हाल ही में ट्रंप पर क्रिटिसिज्म किया। वो ये कहते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट करता है। ये स्टेटमेंट क्लियर इंडिकेशन है कि भारत अपने नैरेटिव लॉस को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया जानता है कि ग्लोबल स्टेज पर उसका वॉर रिकॉर्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो पाकिस्तान के अचीवमेंट्स को डाउन प्ले करके अपनी इमेज बचाना चाहता है। लेकिन मसला ये है कि जब ट्रूथ सामने आ चुका हो तो वर्ड्स से डैमेज कंट्रोल नहीं होता। एलन वॉन्स, जो एक मारूफ डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने इंडियन एयर चीफ के स्टेटमेंट पर बराह रास्त रिस्पॉन्ड किया। एलन वॉन्स ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा, So the Indian Air Force Chief now recons IAF S-400 shoot down 5 Pakistan Air Force fighters and an ARI during Operation Sindoor. He's made himself and IAF look even sillier now. Resign sir, just resign. अब इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है कि इंटरनेशनली आपके नैरेटिव को सपोर्ट नहीं मिल रहा। लोग अब जानते हैं कि आप प्रोपेगेंडा करते हैं, इसीलिए तो आपके साथ अब कोई नहीं खड़ा। रिसेंटली एक ऐसा वाकया जिसने हकीकत में भारतीय दावों का पर्दाफाश कर दिया है, वो ये है कि भारत ने अपने नेवी की एक्सरसाइजेस अनाउंस किए थे अरेबियन सी में 11 से 12 अगस्त के दौरान। इसी दौरान पाकिस्तान ने भी अपनी नेवल ड्रिल्स शुरू की उसी समंदर में, और फासला था तकरीबन 60 to 85 नॉटिकल माइल। ये काफी करीब है। होमवर्क करें तो पता चलता है ये एक्सरसाइजेस दरअसल स्टिमुलस नहीं थी,
बल्कि कंप्लीट कोइंसिडेंस थी। भारतीय नेवी ने अपनी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में फायरिंग अलर्ट्स दिए, जिसका मकसद ट्रेनिंग और रेडीनेस दिखाना था। पाकिस्तान नेवी ने इस पर कोई आई टू आई कन्फ्रंटेशन नहीं डिजाइन किया, क्योंकि ये सिर्फ इंडियन मीडिया का नैरेटिव था कि दोनों नेवी एक्शंस फेस टू फेस थे। हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने पोर्ट्स और हार्बर्स की एसिमेट्रिकल थ्रेट्स के खिलाफ अपनी एक्सरसाइजेस की। कराची हार्बर में, जहां नेवल एविएशन एसएसजी सब ने स्टिमुलेट किया, कोऑर्डिनेशन बढ़ाया और प्रोफेशनलिज्म दिखाया। अब जरा गौर करें, इस तरह की कोएक्सीडेंटल प्रॉक्सिमिटी को न्यूज और हेडलाइंस में एग्जैजरेट करके इंडिया अपनी ऑडियंस में ये इंप्रेशन चाहता है कि पाकिस्तान खौफजदा है या उसकी नेवी ने खौफ की हालत में ड्रिल्स डिजाइन की। मगर रियलिटी ये है कि पाकिस्तान का फोकस अपनी पोर्ट्स को महफूज रखना और एसिमेट्रिकल थ्रेट्स को काउंटर करने पर था, ना कि किसी शो डाउन पर। और ये बात इंपॉर्टेंट है, इंडिया इस पूरे माहौल को वाकई स्टिमुलेट करना चाहता था, एक्सपोजिशन के तौर पर पेश करना चाहता था कि लुक हाउ क्लोज वी ऑपरेट, लुक हाउ रेडी वी आर। लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि पाकिस्तान की नेवी ने अपनी बाउंड्रीज में स्ट्रेटेजीज के अंडर ड्रिल्स की, बगैर किसी शो ऑफ या इंटिमिडेशन के। हमारा मैसेज बिल्कुल क्लियर है, इंडिया अब जो अपनी फेक नैरेटिव बिल्ड कर रहा है कि पाकिस्तान से फ्रिक्शन आ रहा है, ये एंजॉय करो, लेकिन याद रखो, प्रोपेगेंडा कम्स इजीएस्ट आफ्टर योर ओन इमेज इज टार्निश्ड। ये नेवल सिनेरियो भी एक और एपिसोड है भारत की इस फेलिंग प्रोपेगेंडा स्ट्रेटेजी का, जो वर्ल्ड में डिफीट के बाद डैमेज कंट्रोल कर रहा है। एंड में ये सिर्फ कहना चाहता हूँ, स्टे स्मार्ट, नॉट एवरी हेडलाइन इज बैटलफील्ड एंड नॉट एवरी ड्रिल इज एन एक्ट ऑफ वॉर।